देखो ध्यान से यहाँ पे √5, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या तुमको एपी बना के पहले से दे रखा है यहाँ पे, है ना। एपी तो तुम्हारा दिया गया है। क्या बोला गया था सबसे पहले लिखने के लिए? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, और क्या बोला गया था? थर्ड टर्म। लेकिन अब एक काम ये करना, जितना भी एपी का सवाल रहेगा केवल 2 ही टर्म लिखना, फर्स्ट टर्म और क्या? सेकेंड टर्म। क्योंकि एपी का जो भी सवाल होगा तो कॉमन डिफरेंस कितनी बार निकालते? एक बार। कितनी बार? एक बार। फॉर्मुला जब लगाओगे a2 - a1 करोगे तो a2 का वैल्यू कितना हमारे पास? 2√5 माइनस में √5, यहाँ कुछ नहीं तो इसके आगे 1 है ना हमारे पास। तो 2√5 में से अगर 1√5 जाएगा, केवल बचेगा 1√5, जिसको हम लोग नॉर्मल √5 भी लिख सकते हैं। ये क्लियर है यहाँ तक? कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जा रहा है? a2 - a1, 2√5 में से 1√5 जाएगा, केवल क्या बचेगा? 1√5, जिसको हम लोग नॉर्मल भी क्या लिख सकते हैं? √5। अब आते सवाल पे, कौन सा टर्म बोला था निकालने के लिए? 100 टर्म। तो अब डायरेक्टली बताना, फॉर्मुला तो पता ही होगा, Tn का फॉर्मुला क्या था? a + n-1 इंटू में d। और हम तुम लोग को ऑलरेडी बता रखे थे कि जितना टर्म बोलेगा, जैसे यहाँ कितना टर्म बोल रहा है तुमसे निकालने के लिए? 100 टर्म बोल रहा है, तो t100 बराबर a + कितना d लिखोगे? क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट टर्म दिख रहा होगा क्या है? √5 + 99, और d का वैल्यू भी कितना हमारे पास? √5। ये हो गया √5, और 99 में √5 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 99 √5, √5 के आगे कुछ नहीं तो 1 और 99 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? ये 100√5। तुम लोग का यही आया होगा, ठीक है? कोई डाउट है इसमें? अब क्लियर है ये? चलिए ठीक है। तो कल दिया कहाँ तक गया था? 10 तक दिया गया था। 10 तक दिया गया था, कहाँ तक? 11 तक दिया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन बोले थे हम बताएंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे तुम लोग से, पहले आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा कोई डाउट नहीं? चलो ठीक है, अब हम 12th से पहले हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नोट कर लो जल्दी से। जल्दी करें। हो गया? ठीक है, 12th पे आते हैं। देखो क्वेश्चन 12th कह रहा है द 5th एंड द 6th टर्म ऑफ एन एपी आर 6 and 5, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। तो जो पहले बोला गिवन में वो अच्छे से लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। कौन कौन सा टर्म का बात कर रहे हैं यहाँ पे? 5th टर्म का। 5th टर्म को तुम ऐसे लिखोगे ना, a5। क्या लिखोगे? a5। a5 का वैल्यू तुमको कितना दे रखा है यहाँ पे? 6, ठीक है। और एक और चीज गिवन दिया गया है, 6 टर्म का वैल्यू कितना दिया गया है? 5। तो a6 बराबर लिख देंगे यहाँ पे 5। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? बस पहले हमको ये बताओ अच्छे से, एक बार पहले समझना, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। यहाँ बोला 5th टर्म, तो a5 लिखेंगे, कितना वैल्यू दिया गया है? 6, और 6 टर्म का वैल्यू कितना दिया गया? 5। अब जल्दी से बताना, अगर a5 है तो उसको हम a + कितना d लिखेंगे? 4d। तो a5 को हम लिखते हैं a + 4d बराबर 6। क्या बन गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। अगर a6 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? a + क्या? 5d इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पे 5। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, सवाल में बोला क्या निकालने के लिए? 11th टर्म। तो a11 बराबर क्या आएगा? a + 10d, यही आएगा ना। अगर 11वां टर्म बोला निकालने के लिए तो a + क्या आएगा? 10d आएगा। तो हमको अगर a का वैल्यू मिल जाए, d का वैल्यू मिल जाए, तभी तो 11वां टर्म निकाल पाएंगे। तो जो गिवन दिया था उसी का हेल्प ले रहे हैं। 5वां टर्म का दिया था 6, तो a + 4d लिखे। 6 टर्म का वैल्यू दिया था 5, तो 6 टर्म को a + क्या लिखेंगे? 5d। दो इक्वेशन बन गया हमारा। क्या दो इक्वेशन को सॉल्व करने आता है ना तुम लोग को? तो इन दोनों इक्वेशन को बताओ क्या किया जाए? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां भी a है और यहां भी है, तो a से a कट जाएगा, तुम्हारा वैल्यू किसका निकल के आएगा? d का। उठा के फिर पहले या दूसरे में रख के किसका निकाल लेंगे? a का निकाल लेंगे, फिर 11वां टर्म आ जाएगा हमारा। समझ रहे हो? यहां तक नोट कर लो, सॉल्व करवा रहे हम इसको पूरा। नोट करो पहले इसको।
हो गया यहाँ तक? ठीक है, लिखो इसके नीचे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फोर डी माइनस 5d माइनस डी आएगा, 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो d का वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगा -1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें यार? क्लियर सबको ना कैसे किया जा रहा है सॉल्व? ठीक है, d का वैल्यू कितना है हमारे पास? -1 आए। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन उतारते हैं, a प्लस 4d बराबर 6 था, a प्लस d का वैल्यू आया हमारे पास -1 = 6। 4 में -1 का -4, उधर जाके हो जाएगा तुम्हारा +4। 6 + 4 कितना आ जाएगा? ये 10। a का वैल्यू निकल के आ गया 10। नोट करें इसको। हो गया तक? हो गया सबका? ठीक है, अब कौन सा टर्म बोला था निकालने के लिए यार सवाल में? 11th टर्म बोला था। तो a11 को क्या लिखोगे? a प्लस क्या लिखोगे? 10d। a का वैल्यू भी हमारे पास आ चुका है, कितना था? 10। और d का वैल्यू भी पता हम लोग को कितना है? -1। तो 10 में -1 का -10 कितना आ जाएगा? ये कट के 0। नोट कर लो फिर यहां से 11th टर्म का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। हो गया सबका? कोई कंफ्यूजन है इसमें? अब ऐसे कॉन्सेप्ट के जो भी क्वेश्चन आएंगे कर लोगे तुम लोग इजीली। चलो ठीक है, हो गया सबका? ये a6 माइनस किस बेसिस पे? देखो, जैसे जितने भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे ना, तुम डायरेक्टली अगर ये कहता कि कॉमन डिफरेंस ऐसे कुछ करके निकालो, तब तुम सेकंड टर्म में से क्या करते? फर्स्ट टर्म करते। वो तुम बता रहे हो, उससे आंसर तो आ जाएगा भाई तुम्हारा। ठीक है, लेकिन मेथड सही नहीं कहलाता है। ठीक है, अब तुम यही सवाल तुम्हारे 2 नंबर 3 नंबर में आएगा, तुमको फुल मार्क्स मिलेगा ही नहीं। ठीक है, पहले जो बोल रहा है पहले वो लिखो, गिवन लिखो। जितना बोल रहा है, 5th टर्म बोल रहा है तो a + 4d बराबर जो भी है, 6th टर्म बोल रहा है तो a + 5d बराबर जो भी है। 2 इक्वेशन बनेगा, एक से एक जो भी सब्ट्रैक्ट करोगे कटेगा, d निकलेगा, उठा के 1 में रखोगे पहले इक्वेशन या दूसरे में, वहां से a का वैल्यू निकलेगा, फिर जो तुमसे बोल रहा है निकालने के लिए उसमें उठा के रखोगे। तो एक पूरा प्रोसीजर इसको फॉलो करना है। ठीक है, आते 12th वाले 13th वाले पे। देखो 13th वाला हम तुम लोग को समझा रहे हैं और तुम लोग ही सॉल्व करोगे। यहाँ पे बोला कि इफ Tn रिप्रेजेंट द nth टर्म ऑफ द AP। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है T2 प्लस में T5 माइनस में T3 = 10। ये पहला बता रहा है। और इसके बगल में एक और चीज बता रहे हैं यहाँ पे, T2 प्लस में T9 = 17। जिसे पूछेंगे वही जवाब देगा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था? nth टर्म चलो छोड़ो उसको, अगर 5वां टर्म था, अगर a5 अगर हम तुमसे पूछे, है ना, तो क्या लिखोगे उसको बताना? a प्लस क्या लिखोगे? 4d लिखोगे। अब यहाँ पे बस तुमसे क्या बोल रहा है? a को किससे रिप्लेस कर रहा है? t से कर रहा है। तो t2 को तुम क्या लिखोगे? कितना प्लस कितना d लिखोगे? a प्लस d, 1d लिखो या फिर नॉर्मल d लिखो। तुम t2 को लिख सकते हैं a प्लस d, लिख दिया। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, T5 है हमारे पास, तो इसको हम कितना प्लस कितना d लिखेंगे? ठीक है, a + 4d लिखेंगे। और क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। T3 को क्या लिखोगे? a प्लस क्या लिखोगे? 2d। तो a प्लस इसको लिख देंगे 2d। कितना वैल्यू दिया गया था? ये 10। क्या इसको पूरा सॉल्व करके क्या एक इक्वेशन बन सकता है तुम्हारा? सॉल्व करते हैं एक बार इसको। पहले तो इसको पूरा लिख लो, a + d, a + 4d माइनस का -a और -2d = 10। सॉल्व करते हैं। क्या एक ऐसे ही कट जाएगा तुम्हारे यहाँ पे? ठीक है, केवल यहाँ पे क्या बचा? a। 4d + d कितना आ जाएगा? 5d। 5d में से 2d जाएगा, कितना बचेगा? 3d = बन गया यहाँ पे 10। क्या अभी जो पहला इक्वेशन जैसा भी क्वेश्चन किए हो
उसके हिसाब से बन रहा है इक्वेशन, हमारे पास बन गया यहाँ पे ना। ये सबको समझ में आ रहा है इसको कैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो इसको बताओ, जो एक अगला लिखा था इसके बगल में T2 लिखा गया तो उसको क्या लिखोगे, a प्लस डी, तो इसको लिख देते हैं a प्लस डी। T9 को क्या लिखोगे, a प्लस क्या 8d इक्वल टू क्या 17, a प्लस ए 2a, 1d और 8d कितना आ जाएगा 9d इक्वल टू कितना 17। ये बन जाएगा तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। यहां तक को डाउट है किसी को, जहां तक नोट करो जल्दी लिखे होगे सब लोग ना। मल्टीप्लाइंग इन इक्वेशन 1 बाई क्या 2 एंड सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, ये 2a प्लस 6d इक्वल टू 20 और वो 2a प्लस में 9d इक्वल टू 17। सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ से, 6 माइनस 9 कितना आएगा -3d, 20 माइनस 17 कितना आ जाएगा 3। तो d का वैल्यू 3 अपॉन -3, d का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से -1। यही आ रहा है सबका। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन क्या फर्स्ट, पहले वाले में उठा के रख देना यहीं पे वापस। तो a प्लस में 3 इंटू में d का वैल्यू है -1 इक्वल टू 10, -3 उधर क्या हो जाएगा +3, 10 + 3 कितना आ जाएगा तुम्हारा 13। यही आ रहा है सबका, यही आ रहा है ना सबका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 14th वाले पे। काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखो तुम्हारे किताब में एक फॉर्मूला लिखा गया है जब लास्ट टर्म निकालना होगा। जिस सवाल क्या लिखा गया है, 10th टर्म निकालना फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी क्या लिख के दिया गया हम लोग को 4, 9, 14 और लास्ट में लिखा गया 254। एक तुम्हारे किताब में फॉर्मूला लिखा गया इंड के लिए, इंड ऑफ द एपी के लिए, वैसे हम लिख दे रहे हैं वो। जब तुमको लास्ट टर्म निकालना होगा, लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता है L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। वही फॉर्मूला है, वहां पे याद क्या किए थे, tn याद किए थे ना। तो बस यहाँ पे भी तुम लगा सकते हो, लेकिन करना क्या है तुम ये समझो। तुम्हारा एपी लिख के दिया गया यहाँ पे, लेकिन क्या बोला फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, यही बोला ना तुमसे। तुम पहले स्टार्टिंग का जरा पहले सीरीज देखो। 4 के बाद अगला नंबर क्या है 9, 9 के बाद अगला क्या है 14। सब में कितना कितना इंक्रीज कर रहा है, हर एक नंबर के बाद 5 इंक्रीज कर रहा है। और 5 इंक्रीज करते करते लास्ट वाला नंबर क्या हमारे पास 254। तो अगर हम यहाँ पे दोबारा एक नया एपी लिखे, न्यू एपी अगर यहाँ पे लिखे, तो इंड से बोला है ना हमसे, लास्ट वाले से बोला है यहाँ पे। तो हम बिगिनिंग से ना लिख के लास्ट से लिखेंगे, इंड से लिखेंगे। तो जब स्टार्टिंग से तुम लिख रहे हो एपी को तो 5 बढ़ रहा है। तो जब पीछे से स्टार्ट करोगे लिखना तो 5 ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो चलो बताना, सबसे पहला नंबर क्या आ जाएगा 254। ठीक है, चलो 5 घटाओ, इसमें से क्या लिखोगे, इसको 249। ठीक है, अगला क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना, 3 टर्म लिख दिए, छोड़ दो अब इसको, डॉटेड लाइन लिख के, और जो स्टार्टिंग वाला जो नंबर था उसको लास्ट में लिख देना। कितना दिख रहा है तुमको 4, इसको यहाँ पे लिख देना 4। समझ में आ रहा है। तुमको एक ही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 10 फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। इंड का भी बात करेगा अगर, तो जो स्टार्टिंग से लिखा गया है उसको बस तुमको पीछे से लिख देना है। अगर स्टार्टिंग में ऐड हो रहा है तो पीछे से लिखोगे क्या करके, सब्ट्रैक्ट करके। क्लियर हो पा रहा है इतना, पहले इसको नोट करो। हो गया, हो गया, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। इंड का बात करेगा तो पीछे से लिखना, बस तुम देख लेना सीरीज क्या है। प्लस अगर होगा पीछे से लिखोगे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब देख के बताओ यहां से फर्स्ट टर्म का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पे 254। कॉमन डिफरेंस निकालोगे, चलो सेकंड टर्म भी लिख लेते पहले। सेकंड टर्म का वैल्यू कितना है 249। जब डी निकालोगे a2 माइनस a1 करोगे तो 249 माइनस 254 कितना आ जाएगा वैल्यू, ये -5 आएगा ना। ठीक है, अब आते मेन फॉर्मूले पे। क्या था मेन फॉर्मूला, tn बराबर क्या याद किए थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये याद किए थे ना। कौन सा टर्म बोला था निकालने के लिए, पढ़ लो जरा, 10th टर्म। तो a10 बराबर, बार बार हम a10 लिख रहे हैं यार, ठीक है। t10 बराबर क्या लिखोगे बताओ, a प्लस कितना डी लिखोगे 9d। तो a प्लस 9d, a का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा कितना है हमारे पास 254 प्लस 9 इंटू में डी का वैल्यू कितना है 5 -5। तो 254 9 5 जो कितना आ जाएगा 45। सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ रहा है बताना, यही आ रहा है। ठीक है, नोट कर ले इसको।
चलिए, ये क्लियर है कि नहीं, बस ये पहले बताना। ये नोट कर लो पहले, उसके बाद बताओ ये क्लियर है। अब कर लोगे ना इसके बिहाफ पे भाई? ठीक। चलिए देखें एक बार। तो 15th और 16th में कोई डाउट है किसी का? 15 16 सबका हो गया, ठीक है। 17th वाले पे आते हैं। 17th क्वेश्चन है, बोला है विच टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि तुम्हारा एक एपी बना के दिया गया है 21, 18, 15 इज -81, है ना। बोला है विच टर्म ऑफ द सीरीज, जो सीरीज तुम्हारा यहाँ लिखा भी गया बोर्ड पे, कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज भी जीरो, इफ यस फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स। बोला कि क्या इसमें कोई ऐसा टर्म है जो जीरो हो सकता है। तो पहले ये बताओ, गिवन में तुमको सब कुछ दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म दिख रहा है कि नहीं, बस ये बताओ पहले। दिख रहा है? चलो, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है तुम लोग को यहाँ से? 21 दिख रहा है यहाँ तक। चलो, सेकंड टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है तुम लोग को? 18, ठीक है। an का वैल्यू भी दिख रहा होगा तुम लोग को, an या फिर सॉरी tn, है ना। लास्ट टर्म कितना दिख रहा है वहां पे? -81 दिख रहा है यहाँ तक सबको। क्या d निकाल लोगे यहाँ से? d का मतलब क्या था? वही a2 माइनस क्या? a1। कितना है a2? 18 -21, कितना आ जाएगा ये? -3 आ गया हमारे पास। अब लगाते फॉर्मूला, tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू में d। tn का वैल्यू क्या दिख रहा है? -81, a का वैल्यू क्या है? 21, n माइनस वन इंटू में d का वैल्यू कितना हमारे पास? -3। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? बोला था ना कि कोई टर्म जीरो हो सकता है, पहले हम लोग यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे? n की। जब भी बोल दिया टर्म्स, यानी कि वैल्यू किसका निकलेगा? n का ही निकलेगा, जो कि कल भी बोल रहे थे हम बार बार। ये 21 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो -81 -21 बराबर n माइनस वन इंटू में -3। चलो, ये कितना आ जाएगा? 102, यही आएगा ना। ये -3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या करेगा? डिवाइड, इक्वल टू n माइनस वन। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इधर आके हो जाएगा +1। तो n का वैल्यू कितना आएगा? 35। क्लियर हो पा रहा है? सवाल में क्या बोला था, किताब में पढ़ना एक बार सभी लोग। बोला कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज भी जीरो, हो रहा है ना। कौन सा टर्म जीरो हो रहा है तुम्हारा? 35। कौन सा? 35। आगे बोला कि इफ यस फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, ये भी बोला है कि अगर हो रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। ये तो हम लोग निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। तो पहले नोट करना है, इसमें दो पार्ट था। पहला पार्ट अभी हम लोग सॉल्व किया, यहाँ पे नोट करो इसको। क्वेश्चन 17 था ये। हो गया? हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ n का वैल्यू कितना है जो जीरो होगा? 35 होगा। अब कौन सा टर्म बोला वो निकालते हैं। लगाओ फॉर्मूला इसके नीचे, वही tn इक्वल टू लिखो, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू में d। हो गया? tn बराबर लिखना a प्लस n माइनस वन इंटू में d। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू में d। अब यहाँ पे tn का वैल्यू क्या लेके चलोगे? जीरो। क्या लेके चलोगे? जीरो, क्योंकि बोला था ना कि यहाँ पे कौन सा टर्म यहाँ पे जीरो होगा हमारे पास। तो tn को हम लोग क्या लेके चलेंगे? जीरो। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना था सवाल में? कितना था? 21, n माइनस वन, और d का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग यहाँ से? -3। क्या यहाँ से n की वैल्यू निकाल लोगे? पता चल जाएगा कौन सा टर्म का बात कर रहे हैं। यहाँ से 21 को इधर लेके जाओगे तो -21, -3 मल्टीप्लाई इधर के माइनस डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वल टू n माइनस वन, कट जाएगा ये 3 7 जा 21, -1 इधर के हो जाएगा +1। तो कौन सा टर्म है यहाँ पे जीरो? आठवां टर्म। कौन सा टर्म? आठवां। टोटल मिला के नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 35, जिसके पहले निकला था हमारा। बोला था उसमें से भी कौन सा टर्म जीरो होगा, तो कौन सा टर्म जीरो होगा तुम्हारा? आठवां टर्म। कौन सा? आठवां टर्म। नोट कर सकते हैं इसको।
का यार सीरीज थोड़ी ना था, ये तो बोला कि इस टर्म में गिवन आपका विच टर्म ऑफ द सीरीज में दिया है, फिर बोला कि देखो यहाँ पे तुमसे जब ये बोला है कि विच टर्म ऑफ द सीरीज, जहाँ विच टर्म बोला है ना, तो विच टर्म का मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू ही निकालोगे तुम, ठीक है। तो जो तुम्हारा सीरीज दिया गया था पहले हम लोग यहाँ से निकाले हैं, बोला कि कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज भी जीरो, क्या कोई इसमें से मतलब कोई एक ऐसा टर्म है जो जीरो हो सकता है, तो 35 टर्म ऐसे होंगे जो जीरो हो सकते हैं, पहला ये हमारा ये निकला है। उनमें से भी कौन सा टर्म बोला है कि इफ यस फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, उसमें से भी कौन कौन सा टर्म जीरो हो सकता है, तो इस पूरे सीरीज में यानी कि 21 से लेके कहाँ तक -81 तक 8 ऐसा टर्म होगा जहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। 8 ऐसा वैल्यू निकलेगा, ठीक है, जहाँ पे वैल्यू हम लोग बेसिकली कितना निकालेंगे, जीरो निकालेंगे। ये जो सीरीज करके दिया ना इज -81, इसको तुम nth टर्म ही कंसीडर करके लेके चलोगे, समझ रहे हो, nth टर्म ही कंसीडर करके लेके चलोगे। और अगर मान लो डॉटेड लाइन करके तुम्हारा लिख के छोड़ दे रहा है और लास्ट में लिख रहा है तो भी इसको nth टर्म ही मानोगे, इज लिख के दिया है तो भी इसको nth टर्म ही मानोगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक। चलिए 18, 19, 20 करने से पहले एक बार सातवां क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हो गया ये क्वेश्चन 7th पे आते हैं, ठीक है। 7th वाला जो है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमको लगा था इसीलिए हम कहे कि हम करवा देंगे। 1/n कॉमा n प्लस 1 में n, फिर कॉमा 2n प्लस 1 में n। बोला हमसे 50वां टर्म निकालना है, कौन सा टर्म, 50वां। चलो फर्स्ट टर्म का वैल्यू बताओ, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है, 1/n। सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है, n प्लस 1 में n। क्या कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन डिफरेंस निकालना, ये निकाल लोगे सवाल ही हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1। a2 का वैल्यू क्या दिख रहा है, n प्लस 1/n माइनस में a1 का वैल्यू क्या दिख रहा है, 1/n। क्या इसका एलसीएम लोगे, क्या आएगा, n 1 बार में तो ऊपर n प्लस 1 और ये भी 1 बार में तो यहाँ पे 1 कट जाएगा, ये n/n यही बचा ना, d का वैल्यू बचा n/n। क्या अगले स्टेप में ये भी कट जाएगा तो d का वैल्यू आ कितना रहा है, 1, कितना आ रहा है, 1। चलो फॉर्मूला लिख दोगे तुम लोग, वही a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। कौन सा टर्म बोला था, 50वां टर्म बोला है, तो t50 बराबर a प्लस कितना d लिखोगे, 49d। a का वैल्यू कितना हमारे पास, 1/n प्लस 49 इंटू में d का वैल्यू कितना हमारे पास, 1, यही है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, 1/n प्लस में क्या 49, या तो इतने पे छोड़ देना, देख लो कहां तक दिया है तुम्हारा, या तो इतने पे छोड़ दो या तो फिर एलसीएम लेके एक और स्टेप करना हो तो कर लेना। इतने पे छोड़ा है ना तो इतने पे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेरिएबल है, नंबर ऐड वैसे भी नहीं होना है तुम्हारा, ठीक है। ये था 7वां क्वेश्चन। अब 18वां, 19वां, 20वां ये डिस्कस करना है। चलिए देखें एक बार, तो 15th और 16th में कोई डाउट है किसी का, 15, 16 सबका हो गया, ठीक है। 17th वाले पे आते हैं। 17th क्वेश्चन है, बोला है विच टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि तुम्हारा एक एपी बना के दिया गया 21, 18, 15 इज -81, है ना। बोला है विच टर्म ऑफ द सीरीज, जो सीरीज तुम्हारा यहाँ लिखा भी गया बोर्ड पे, कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज भी जीरो, इफ यस फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स। बोला कि क्या इसमें कोई ऐसा टर्म है जो जीरो हो सकता है। तो पहले ये बताओ, गिवन में तुमको सब कुछ दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म दिख रहा है कि नहीं, बस ये बताओ पहले, दिख रहा है। चलो फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ से 21 दिख रहा है यहाँ तक। चलो सेकंड टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है तुम लोग को, 18, ठीक है। an का वैल्यू भी दिख रहा होगा तुम लोग को, an या फिर सॉरी tn, है ना। लास्ट टर्म कितना दिख रहा है वहां पे, -81 दिख रहा है यहाँ तक सबको। क्या d निकाल लोगे यहाँ से, d का मतलब क्या था, वही a2 माइनस क्या a1, कितना है a2, 18 माइनस 21 कितना आ जाएगा, ये -3 आ गया हमारे पास। अब लगाते फॉर्मूला, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। tn का वैल्यू क्या दिख रहा है, -81, a का वैल्यू क्या है 21, n माइनस 1 इंटू में d का वैल्यू कितना हमारे पास, -3। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, बोला था ना कि कोई टर्म जीरो हो सकता है, पहले हम लोग यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की। जब भी बोल दिया टर्म्स यानी कि वैल्यू किसका निकलेगा, n का ही निकलेगा, जो कि कल भी बोल रहे थे हम बार बार। ये 21 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो -81 माइनस 21 बराबर n माइनस 1 इंटू में -3। चलो ये कितना आ जाएगा, 102, यही आएगा ना। ये -3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इधर आके हो जाएगा +1, तो n का वैल्यू कितना आएगा, 35। क्लियर हो पा रहा है। सवाल में क्या बोला था, किताब में पढ़ना एक बार सभी लोग, बोला कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज भी जीरो, हो रहा है ना, कौन सा टर्म जीरो हो रहा है तुम्हारा, 35, कौन सा 35। आगे बोला कि इफ यस फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, ये भी बोला है कि अगर हो रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। ये तो हम लोग निकाल दिए यहाँ से,
ठीक है, तो पहले नोट करना है, इसमें दो पार्ट था, पहला पार्ट अभी हम लोग सॉल्व किया, यहाँ पे नोट करो इसको, क्वेश्चन 17 था ये। हो गया? हो गया? तो टोटल नंबर ऑफ एन का वैल्यू कितना है जो जीरो होगा? 35 होगा। अब कौन सा टर्म बोला वो निकालते हैं, लगाओ फॉर्मुला इसके नीचे वही, टी एन इक्वल टू लिखो, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। हो गया? टी एन बराबर लिखना ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब यहाँ पे टी एन का वैल्यू क्या लेके चलोगे? जीरो। क्या लेके चलोगे? जीरो, क्योंकि बोला था ना कि यहाँ पे कौन सा टर्म यहाँ पे जीरो होगा हमारे पास, तो टी एन को हम लोग क्या लेके चलेंगे? जीरो। फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना था सवाल में? कितना था? 21, एन माइनस वन, और डी का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग यहाँ से? -3। क्या यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लोगे? पता चल जाएगा कौन सा टर्म का बात कर रहे हैं। यहाँ से 21 को इधर लेके जाओगे तो -21, -3 मल्टीप्लाई इधर के माइनस डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वल टू एन माइनस वन, कट जाएगा ये 3 7 जा 21, -1 इधर के हो जाएगा +1। तो कौन सा टर्म है यहाँ पे जीरो? आठवां टर्म। कौन सा टर्म? आठवां। टोटल मिला के नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 35, जिसके पहले निकला था हमारा, बोला था उसमें से भी कौन सा टर्म जीरो होगा, तो कौन सा टर्म जीरो होगा? तुम्हारा आठवां टर्म। कौन सा? आठवां टर्म। नोट कर सकते हैं इसको। इस टर्म का यार सीरीज थोड़ी ना था, ये तो बोला कि इस टर्म में गिवन आपका विच टर्म ऑफ द सीरीज को दिया है, फिर बोला कि देखो यहाँ पे तुमसे जब ये बोला है कि विच टर्म ऑफ द सीरीज, जहां विच टर्म बोला है ना, तो विच टर्म का मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू ही निकालोगे तुम, ठीक है। तो जो तुम्हारा सीरीज दिया गया था पहले हम लोग यहाँ से निकाले हैं, बोला कि कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज भी जीरो, क्या कोई इसमें से मतलब कोई एक ऐसा टर्म है जो जीरो हो सकता है? तो 35 टर्म ऐसे होंगे जो जीरो हो सकते हैं, पहला ये हमारा ये निकला है। उनमें से भी कौन सा टर्म बोला है कि इफ यस फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, उसमें से भी कौन कौन सा टर्म जीरो हो सकता है? तो इस पूरे सीरीज में यानी कि 21 से लेके कहाँ तक? -81 तक 8 ऐसा टर्म होगा जहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? जीरो आएगा। 8 ऐसा वैल्यू निकलेगा, ठीक है, जहाँ पे वैल्यू हम लोग बेसिकली कितना निकालेंगे? जीरो निकालेंगे। ये जो सीरीज करके दिया ना इज -81, इसको तुम nth टर्म ही कंसीडर करके लेके चलोगे, समझ रहे हो? nth टर्म ही कंसीडर करके लेके चलोगे। और अगर मान लो डॉटेड लाइन करके तुम्हारा लिख के छोड़ दे रहा है और लास्ट में लिख रहा है तो भी इसको nth टर्म ही मानोगे, इज लिख के दिया है तो भी इसको nth टर्म ही मानोगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक? चलिए 18 19 20 करने से पहले एक बार सातवां क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हो गया ये? क्वेश्चन 7th पे आते हैं, ठीक है। 7th वाला जो है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमको लगा था, इसीलिए हम कहे कि हम करवा देंगे। 1/n कॉमा n प्लस 1/n, फिर कॉमा 2n प्लस 1/n। बोला हमसे 50वां टर्म निकालना है। कौन सा टर्म? 50वां। चलो फर्स्ट टर्म का वैल्यू बताओ। फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है? 1/n। सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है? n प्लस 1/n। क्या कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे? सबसे इंपॉर्टेंट है कॉमन डिफरेंस निकालना, ये निकाल लोगे सवाल ही हो जाएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है? a2 - a1। a2 का वैल्यू क्या दिख रहा है? n प्लस 1/n माइनस में a1 का वैल्यू क्या दिख रहा है? 1/n। क्या इसका एलसीएम लोगे? क्या आएगा? n 1 बार में तो ऊपर n प्लस 1 और ये भी 1 बार में तो यहाँ पे 1 कट जाएगा, ये n/n यही बचा ना, d का वैल्यू बचा n/n। क्या अगले स्टेप में ये भी कट जाएगा? तो d का वैल्यू आ कितना रहा है? 1। कितना आ रहा है? 1। चलो फॉर्मूला लिख दोगे तुम लोग, वही a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। कौन सा टर्म बोला था? 50वां टर्म बोला है, तो t50 बराबर a प्लस कितना d लिखोगे? 49d। a का वैल्यू कितना हमारे पास? 1/n प्लस 49 इंटू में d का वैल्यू कितना हमारे पास? 1। यही है ना? अब इसको सॉल्व कर लेना यार। 1/n प्लस में क्या? 49। या तो इतने पे छोड़ देना, देख लो कहां तक दिया है तुम्हारा, या तो इतने पे छोड़ दो या तो फिर एलसीएम लेके एक और स्टेप करना हो तो कर लेना। इतने पे छोड़ा है ना, तो इतने पे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेरिएबल है, नंबर ऐड वैसे भी नहीं होना है तुम्हारा, ठीक है।
ये था 7वां क्वेश्चन। अब 18वां, 19वां, 20वां ये डिस्कस करना है। ध्यान देना, एक एपी में टोटल कितना टर्म बता रहा है? 60 टर्म बता रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होगा ये। यानी कि सपोज करो अगर कोई एपी हम लोग बना रहे हैं, अगर केवल 60 टर्म है ना, यानी कि A1 से चालू हुआ होगा, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और लास्ट कहां गया होगा? 60 टर्म तक। जितना समझ में आ रहा है कि नहीं बस ये बताओ पहले। एक एपी में अगर टोटल 60 टर्म है तो A1 से चालू होगा और लास्ट टर्म कौन सा होगा? 60वां टर्म होगा। कौन सा टर्म? 60वां टर्म। यही है ना इसका मतलब। चलो आगे पढ़ते हैं सवाल में। बोला इफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, अब यहीं से तुमको थोड़ा सा रिलेट करना है। फर्स्ट टर्म का मतलब हम जो कि A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना दे रहा हमारा? 7 दे रहा है ना, और लास्ट टर्म का वैल्यू दिया गया है कितना? 125। अब जरा खुद सोचो एक बार, अगर टोटल 60 टर्म है हमारे पास, ठीक है, तो पहला टर्म तो दिख रहा है A1, लास्ट टर्म क्या दिख रहा है तुमको? 60वां टर्म दिख रहा है। तो अगर नेक्स्ट टाइम ये लिखा है कि लास्ट टर्म का वैल्यू 107 है, ठीक है, तो लास्ट टर्म का काम कौन करेगा? 60वां ही तो करेगा। तो इसको हम लिखेंगे कि नहीं ऐसे, A60 बराबर 107। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, इतना ही समझना। एक बार सवाल पहले पढ़ो, 2 लाइन। 105 है, ठीक है, सॉरी 125। पहले 2 लाइन पढ़ो और इतना देखो पहले को डाउट है क्या इसमें। सभी लोग पहले इतना पढ़ो इस क्वेश्चन में, 18 वाले में। इसका कुछ है नहीं खास इसमें, समझ लो, जो कि निकाल लोगे आराम से। पहले यहां तक पहले देख लो। क्लियर है? क्लियर है? जो लास्ट टर्म का वैल्यू दिया था 125, तो लास्ट टर्म किसको हम लोग ले रहे हैं? A60 को। क्यों ले रहे हैं यार? क्योंकि एपी में टोटल कितना टर्म है? 60 ही टर्म है। तो A1 से चालू होगा और लास्ट टर्म कहां तक जाएगा? 60 तक जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना हमारे पास? 7 है, और लास्ट टर्म जो कि 60वां टर्म है उसका वैल्यू कितना हो गया? 125। चलो A1 का वैल्यू है 7, इसको तुम लोग कुछ नहीं लिखेंगे। 60वें टर्म को क्या लिखोगे बताना? A प्लस कितना लिखोगे? 59D। तो ठीक है, A प्लस 59D इक्वल टू 125। A1 को तुमको पता होगा A से भी रिप्रेजेंट करते थे, है ना। चलो A का वैल्यू दिख रहा होगा कितना है? 7 प्लस में 59D इक्वल टू आ जाएगा 125। क्या यहां से D की वैल्यू निकाल लोगे? जब D की वैल्यू निकाल लोगे तो सवाल में क्या बोला निकालने के लिए? पढ़ो लास्ट में कौन सा टर्म बोला निकालने के लिए? 31st। चलो बताओ, 31st का मतलब A प्लस कितना D? 30D, यही होगा ना। तो A का वैल्यू तुम्हारे सामने है ही 7, और D यहां से निकाले रहोगे, उठा के रख देना, 31st टर्म निकल के आ जाएगा। कर लोगे इस क्वेश्चन को कि नहीं कर लोगे? क्लियर है कॉन्सेप्ट ना। अगर एपी में लास्ट टर्म दिया गया है कुछ करके कि टोटल 60 ही टर्म है, तो अगर जो जितना टर्म बोलेगा वही आखिरी टर्म का काम करेगा। 60 टर्म था तो आखिरी टर्म का काम कौन करेगा? 60वां टर्म करेगा। ये ध्यान रखना, भूलना मत इसको। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 19th वाले पे आते हैं। ठीक है, नोट करना है, ये नोट करना है। चलो नोट क्या करोगे, सॉल्व ही कर लो तुम लोग। चलो बोलो, 7 प्लस मुद्रा के क्या हो जाएगा? माइनस कितना आएगा माइनस करने पे? 100। ठीक है, तो D का वैल्यू 118 अपॉन में 59 कट जाएगा वैसे कितनी बार में? 2 बार में। D का वैल्यू आ गया 2 हमारे पास। 31st हम बोला था, A का वैल्यू कितना है? 7। 30 इंटू में D का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2। 60 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 67। सॉल्व ही कर दिए पूरा सवाल, नोट कर सकते हो इसको, कर लो। इसलिए सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट क्या होता है? वॉल्यूम होता है। मतलब कि इसका शेप फिक्स होता है और वॉल्यूम भी क्या होता है? इसका फिक्स होता है। बाहर ठीक है, और 25 मार्क्स है इसको। हो गया है? कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? ठीक है। 19th और 20th क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे आज ही। हो गया तो बताओ, हो गया सबका ना? चलिए ठीक है, 19th पे आते हैं। जो बोला पहले वो लिखते हैं। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो 4th टर्म A4 और 8th टर्म क्या? A8।
हो गया 4th टर्म और क्या 8th टर्म, इन दोनों का सम कितना दिया गया था 24, एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 34। 6th टर्म और 10th टर्म का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 34। हमसे आगे बोला फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, याद आ रहा है? तो अगर एपी निकालना होगा तो भी कितना टर्म निकालोगे 3 टर्म, और यहां कह दिया कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी A1 A2 A3 निकालोगे और क्या लगाओगे फुल स्टॉप, क्या लगाओगे फुल स्टॉप। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये सबको समझ में आ रहा है, गिवन में लिखे यहाँ पे 4th टर्म 8th टर्म का सम जो है कितना दिया गया था 24, 6th और 10th टर्म का सम कितना दिया गया था 34 दिया गया था। जल्दी बोलना 4th टर्म को क्या लिखोगे, A4 को क्या लिखोगे A प्लस कितना D, ठीक है चलो बोलते जाना। अगला बताओ 8th टर्म को क्या लिखोगे, ठीक है इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, 24 A और A कितना आ गया 2A, 3D और 7D मिलके कितना D आ जाएगा 10D बराबर आ जाएगा 24। को डाउट यहां तक, कुछ कॉमन निकल सकता है यहां से 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा A प्लस 5D बराबर 24, तो A प्लस 5D इक्वल टू 2 उधर जाके डिवाइड करेगा 12 आ जाएगा, बन गया पहला इक्वेशन। को डाउट यहां तक किसी को? हाँ तुम A6 को क्या लिखोगे, A10 को 34, तो यहां भी वही काम करोगे, A प्लस ए कितना है 2A, 5D और 9D आ जाएगा 14D इक्वल टू आ जाएगा 34। कॉमन क्या निकालोगे 2, तो A प्लस क्या बचेगा 7D इक्वल टू 34, 2 मल्टीप्लाई उधर के डिवाइड करेगा तो A प्लस 7D बराबर कितना आ जाएगा 17, यह आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से सुनना, क्या 2 इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत किसी को? अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे ये बताओ, सब्ट्रैक्ट करोगे, किसका वैल्यू निकलेगा D का, पहले इक्वेशन उठा के रख दोगे, किसका आ जाएगा A का, कर लोगे ना इतना काम। जैसे इतना काम करोगे, सवाल में क्या बोला था फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, तो इसके बाद क्या निकालोगे A1 जो कि निकला रहेगा पहले से तुम्हारा, ठीक है जो आएगा उठा के रख देना A का वैल्यू। फिर सेकंड क्या निकालोगे A2 मतलब क्या A प्लस D, और थर्ड टर्म निकालोगे A3 यानी कि A प्लस क्या 2D, कर लोगे ना सॉल्व। जब लिखोगे लास्ट में पूरा निकालने के बाद तो A1 जो भी आएगा वो रख देना, A2 का वैल्यू रख देना, A3 का रख देना, और यहां क्या लगा दोगे फुल स्टॉप। अगर यही सवाल में बस ये कह देता फाइंड द एपी तो भी 3 टर्म निकालते, लेकिन फिर आगे क्या लगाते डॉटेड लाइन बना के छोड़ देते। नोट कर लेंगे, इतना कर लेंगे इसको सभी लोग, ठीक है। जल्दी अगला वैसे हमको बताना नहीं चाहिए, लेकिन डिस्कस कर ले रहा है वो भी सवाल, ऐसा क्वेश्चन हो चुके हैं बहुत सारे। कितने लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां? यहां तक बस नोट करके छोड़ लो, बाकी इसके आगे निकाल लेना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, ए और डी का वैल्यू निकालना, 3 टर्म बोला A1 A2 और क्या निकालना A3, और AP बराबर लिख देना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, और फिर क्या लगा देना फुल स्टॉप। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड टर्म का वैल्यू दिया गया 5, ठीक है, और 7th टर्म का वैल्यू दिया गया 9। हमसे बोला फाइंड द 17th टर्म, कर लोगे ना सभी लोग। थर्ड टर्म का दिया गया 5, तो A प्लस 2D बराबर 5 बन गया पहला इक्वेशन, A प्लस 6D बराबर 9 बन गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, D का वैल्यू निकलेगा, उठा के पहले में रखोगे A का निकलेगा। कौन सा टर्म बोला है 17th टर्म बोला है, तो A प्लस क्या लिख दोगे 16D, A और D निकाले रहोगे उठा के रख देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, नोट कर लेंगे अगर नोट करना हो तो।